किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। आपको मिलती है सैलरी, आपको मिलता है पीएफ जो आपके रिटायरमेंट के वक्त काम आता है, कई बार आपको मिलता है बोनस और आपको मिलती है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी को तब मिलती है जब आप किसी कंपनी में लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। ग्रेच्युटी कम से कम कितनी दी जाएगी, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसके आधार पर इसे तय किया जाता है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जाती। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल पूरे कर लेता है तो वो ग्रेच्युटी का हकदार बन जाता है, लेकिन कई बार 5 साल पूरा करने से पहले भी आपको ग्रेच्युटी मिल जाती है। वो कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं zbusiness.com। ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 2A के मुताबिक अगर आपने अपनी नौकरी में 5 साल पूरे नहीं किए हैं तो भी आप ग्रेच्युटी पा सकते हैं। ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 2A में बताया गया है कि भूमिगत खदानों में काम करने वाले कर्मचारी किसी भी कंपनी में लगातार 4 साल और 190 दिन काम कर लेते हैं तो वो ग्रेच्युटी पाने के हकदार माने जाते हैं। वहीं दूसरे संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी अगर नौकरी के 4 साल 8 महीने पूरे कर लेते हैं तो वो ग्रेच्युटी पाने के हकदार माने जाते हैं। ऐसे में इस पीरियड को पूरे 5 साल मान लिया जाता है। इसके अलावा नोटिस पीरियड को भी इस अवधि में काउंट किया जाता है। अब समझते हैं कि ये जो ग्रेच्युटी है वो किस कैलकुलेशन के आधार पर तय की जाती है। ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। इसमें लास्ट सैलरी को कंपनी में कितने साल काम किया इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसके बाद इसे 15 से मल्टीप्लाई करके 26 से डिवाइड कर दिया जाता है। लास्ट सैलरी का मतलब आपके पिछले 10 महीने की सैलरी के औसत से है। इस सैलरी में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन को शामिल किया जाता है। महीने में 4 रविवार होने की वजह से एक महीने में कुल दिनों की संख्या 26 हो जाती है और 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी को कैलकुलेट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए zbusiness.com।